गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में। एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है? एक्सेप्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेप्शन होता है एबनॉर्मल कंडीशन। कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन, कुछ भी मिस्टेक आ गई, ठीक है, प्रोग्राम रन करते टाइम कुछ ऐसी कंडीशन हमने भी सेट कर दी, ठीक है, कुछ ऐसा प्रिंट करने के लिए कह दिया जो नहीं हो सकता, देन उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग इज़ अ मैकेनिज्म टू हैंडल कोई भी रन टाइम एरर्स। जो रन टाइम एरर्स होती हैं, एक होती है कंपाइल टाइम एरर्स जो हम सही कर सकते हैं, ठीक है, कंपाइलिंग के दौरान हम उन एरर्स को करेक्ट कर लेते हैं। एक होती है रन टाइम एरर्स, जैसे क्लास नो फाउंड, जो हमने क्लास रन करने के लिए वो क्लास ही नहीं मिल रही, कोई इनपुट आउटपुट में मिस्टेक, कोई प्रिंटिंग के दौरान कुछ ऐसा हमने प्रिंट करने के लिए कह दिया जो नहीं हो सकता, या एसक्यूएल में कोई मिस्टेक हो, देन वो सारी होती है रन टाइम एरर्स। एक्सेप्शन इज़ अ प्रोग्राम दैट अराइजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एक्सेप्शन वो प्रॉब्लम होती है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के दौरान आती है, ठीक है। इसमें वाई टक्कर इन प्रोग्राम, ठीक है, जैसे यूज़र ने कोई इनवैलिड डाटा एंटर कर दिया, अ फाइल दैट नीड्स टू बी ओपन कैन नॉट बी फाउंड, जो फाइल हमने ओपन करने के लिए कही है वो मिल ही नहीं रही, कुछ प्रोग्राम में टर्मिनेशन हो गई, ठीक है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, ठीक है, ख़त्म एंड हो गया, कुछ एबनॉर्मल टर्मिनेशन आ गई प्रोग्राम में। सम एक्सेप्शन अकर्स बाय फिजिकल रिसोर्सेज, कोई फिजिकल रिसोर्स जैसे जो हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर में वो ख़राब हो, उसमें कुछ फेलियर आ गया, तो ये सब होती है रन टाइम एरर्स, ठीक है। अब हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, एक्सेप्शनल हैंडलिंग को क्यों यूज़ करते हैं? नॉर्मली यूज टू अवॉइड, इसलिए वो यूज़ करते हैं ताकि हम अपना जो डिसरप्शन आ गया, जो डिस्टर्बेंस आ गई उसमें नॉर्मल फ्लो में प्रोग्राम में, ठीक है, वो हम दूर कर सके। कोई प्रॉब्लम है उसे हम दूर करने का इलाज ढूंढते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग में, ठीक है। ये नॉर्मल फ्लो जो होता है प्रोग्राम का, जैसे अच्छे से रन हो रहा है बट उसमें हमने एक एक्सेप्शन आ गई, अब उसको हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी एडवांटेज क्या है कि टू मेंटेन नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन, हम अच्छे से फिर बाद में नॉर्मल फ्लो में आ जाते हैं, अपना अच्छे से जो है प्रोग्राम रन कर सकते हैं। इसमें क्या है, हम इसमें कैसे कैच करते हैं, कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। अ मेथड कैचेस एन एक्सेप्शन यूजिंग अ कॉम्बिनेशन, इसमें हम ट्राई कैच कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक इज प्लेस्ड अराउंड द कोड दैट माइट जनरेट एन एक्सेप्शन, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक हम उनके ऊपर लिखते हैं जिनके ऊपर कोई एक्सेप्शन, जिस पार्ट में एक्सेप्शन आई हो, हम उसको ट्राई ब्लॉक में मेंशन करते हैं कि इसमें मिस्टेक है, ठीक है। ट्राई ब्लॉक में क्या मेंशन करते हैं कि वो वाला प्रोग्राम का पार्ट, वो वाला पार्ट जिसमें मिस्टेक है, और कैच में उसकी एक्सेप्शन लिखते हैं कि ये किस एक्सेप्शन का टाइप है, और हमने उसके बाद क्या प्रिंट करना है, क्या उसको क्या एरर दिखानी है, क्या प्रिंट करके दिखानी है एरर, वो हम कैच में मेंशन करते हैं, ठीक है। कोड विद इन ट्राई कैच ब्लॉक इज रेफर टू एज प्रोटेक्टेड कोड, हम उसे क्या कहते हैं? प्रोटेक्टेड कोड, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टेड कोड, ठीक है। अब यहाँ पे सिंटेक्स है, यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड कोड डालते हैं, वो वाला कोड जिसमें एरर है, और उसमें इस कैच में हम एक्सेप्शन नेम, क्या एक्सेप्शन है, कौन सी टाइप है एक्सेप्शन की, और कैच ब्लॉक, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स है। इसकी एग्जांपल है यहाँ पे मेंशन, प्रो फॉलोइंग एन इज एन एरर इज डिक्लेयर्ड विद 2 एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने एरर डिक्लेयर किया 2 एलिमेंट्स के साइज़ का, ठीक है। उसका मिनिमम मैक्सिमम साइज़ जो है वो 2 है, लेकिन मैं मांग रही हूँ प्रिंट, जब मैंने प्रिंट एफ में प्रिंट करने के लिए कहा है वैल्यू, ठीक है, 3rd इंडेक्स, ठीक है, मैं 3rd एलिमेंट प्रिंट करना चाहती हूँ, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। 2 एलिमेंट्स का एरे है, साइज़ है, तो 3rd एलिमेंट कैसे प्रिंट होगा? तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। इसी एक्सेप्शन को यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया। ये देखो प्रोग्राम है, पहले इन्होंने जावा डॉट इनपुट आउटपुट, ठीक है, पैकेज को इंपोर्ट किया है, देन उन्होंने पब्लिक क्लास बनाई है, उसमें उन्होंने एक एरे डाला था। अब उस एरे को में प्रॉब्लम आई है, ट्राई ब्लॉक में उन्होंने वो मेंशन किया है कि इन्होंने 2 एलिमेंट के साइज़ का एरे डिक्लेयर किया है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स के एरे का साइज़ का डिक्लेयर किया है यहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने प्रिंटिंग करने के लिए कहा है 3rd एलिमेंट, ठीक है। तो वो यहाँ पे इस प्रो पार्ट में मिस्टेक है, तो वो हम ट्राई ब्लॉक में मेंशन कर देंगे, और देन कैच ब्लॉक में हम क्या मेंशन करेंगे? इसकी एक्सेप्शन की टाइप, ये क्या है? कैच एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। ये हमारी
एक्सेप्शन की टाइप है कि ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मतलब जो एरे का इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड है, मतलब आउट ऑफ लिमिट है। ठीक है, 2 एलिमेंट का एरे है तो 3 एलिमेंट की प्रिंटिंग को ये ठीक है डिमांड कर रहा है। तो इस पार्ट में मिस्टेक है, तो मैं इस एक्सेप्शन की टाइप लिख दूंगी और साथ में लिखूंगी ई। कि एक्सेप्शन को मैंने नाम दिया ई, कि ये ई एक्सेप्शन है। उसके बाद मैं प्रिंटिंग करूँगी सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एक्सेप्शन थ्रो। मैं करूँगी कि ये वाली मेरी एक्सेप्शन है, जो भी ई में जो भी मेरी एक्सेप्शन होगी वो वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसका नेम वहाँ पे आ जाएगा, वो मैं प्रिंट कर दूँगी। ये मेरी एक्सेप्शन है। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगी सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन आउट ऑफ ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद मैं ये भी प्रिंट करूँगी कि ये आउट ऑफ ब्लॉक है, इसीलिए इसमें एरर आई है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।